अगर तुम मुझ पर दबाव डालना जारी रखोगे तो मैं पवन भेड़िए के दिल को उड़ा दूंगा। तुम शायद बच जाओगे, लेकिन तुम जो भी यहाँ लाए हो वह मर जाएगा। यह फ्लैश तेंदुओं और पवन भेड़िए वंश के बीच कभी न खत्म होने वाला युद्ध होगा। पवन भेड़िए शहर के उच्च पुजारी ने सख्ती से घोषणा की। एलारा की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी सही थे। अगर विंडवुल्फ का दिल फट गया तो इसका मतलब होगा कि सभी विंडवुल्फ और फ्लैश तेंदुओं की निश्चित मृत्यु हो जाएगी, और यहां तक कि वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। विस्फोट बहुत शक्तिशाली होगा। इसके अलावा एक बार जब विंडवुल्फ का दिल फट गया तो यह निस्संदेह विंडवुल्फ वंश के उच्चाधिकारियों को चिंतित कर देगा। अंत में सबसे खराब समस्या यह थी कि प्रत्येक कबीले के रक्तरेखा के हृदय उनके वंश की विरासत के लिए महत्वपूर्ण थे। एक बार जब यह नष्ट हो जाता है तो यह उस कबीले की रक्तरेखा विरासत को काफी कमजोर कर देता है। यह कबीले के विनाश के बाद दूसरी सबसे बड़ी शिकायत होती है। यदि ऐसा हुआ तो कारण चाहे जो भी हो, पैतृक न्यायालय आगामी बदला लेने से नहीं रोक सकता था। यह पवन भेड़ियों और फ्लैश तेंदुओं के बीच एक भव्य युद्ध की ओर ले जाएगा, जो मौत की लड़ाई होगी। एलारा ने इस छोटे से पवन भेड़िया शहर में पवन भेड़िया के हृदय की उपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। वह जाहिर है क्रोधित थी, और वह कैसे न हो सकती थी। पवन भेड़ियों ने पैतृक न्यायालय के नियमों को तोड़ा था और फ्लैश तेंदुए के बच्चों का शिकार किया था। इसलिए उसके पास महाद्वीप के चेहरे से पवन भेड़िया शहर को मिटाने के लिए कारण और नैतिक उच्च आधार दोनों थे। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी उसे इतना दृढ़ अल्टीमेटम देंगे, क्योंकि उन्होंने हार्ट ऑफ द विंडवुल्फ को बाहर निकाला था। एक बार सक्रिय होने के बाद, भले ही इसे विस्फोटित न किया गया हो, इसे फिर से नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण लागत पर आता। खुद उच्च पुजारी के लिए हार्ट ऑफ द विंडवुल्फ को स्थिर करने के लिए अपनी रक्तरेखा शक्ति का त्याग करना पड़ता। एलारा की आंखों में एक भयंकर चकचमक उठी और वह चिल्लाई, रुको सब लोग। हमलावर फ्लैश तेंदुओं ने उनके आदेश पर अपना हमला रोक दिया। इस बीच तेजस, जो काफी दूर था, चौथे क्रम के फ्लैश तेंदुए से अलग हो गया था और पुनः छाया में गायब हो गया था। वह क्या था? तेजस को उच्च पुजारी के हाथ में पवन भेड़िए के हृदय के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। जब हवा के भेड़िए का दिल प्रकट हुआ तो उसने एक मजबूत कंपन महसूस किया। यह निश्चित रूप से उसके जीवन के लिए खतरा था। फिर उसने महसूस किया कि उसका हवा के भेड़िए का निशान लगभग तुरंत ही बहुत गर्म हो गया। अपनी विवेकशील आंख के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि उसके रक्त की छाप हवा के भेड़िए के दिल के लिए तड़प रही थी, मानो वह उसके साथ विलीन होना चाहती हो। पवन भेड़िए का हृदय आदित्य राज द्वारा उसे दी गई जानकारी का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे ठीक से पता नहीं था कि यह क्या है। हालांकि यह तथ्य कि यह 7वें क्रम के शक्तिशाली व्यक्ति को डरा सकता था, पवन भेड़िए वंश के लिए इसके अत्यधिक महत्व को दर्शाता है। जैसे जैसे शहर में लड़ाई धीरे धीरे बंद होती गई, तेजस को अराजकता का फायदा उठाना चुनौतीपूर्ण लगने लगा। उसे केवल तभी मौका मिला जब दोनों पक्ष युद्ध में लगे हुए थे। फिर भी उसने इस संक्षिप्त अवधि में 7 या 8 विंडवुल्फ और फ्लैश लेपर्ड की रक्तरेखा शक्ति को निगल लिया था। 160 सांसें बीत चुकी थीं। अब उसके जाने का समय हो गया था। उसी समय तेजस गुप्त रूप से रिडेम्पशन सोसाइटी पर आश्चर्यचकित था। टाइगर मैन ने उसे 300 सांसों के बाद चले जाने को कहा था। फिर भी इस बार फ्लैश लेपर्ड कबीले के योद्धाओं की ताकत स्पष्ट रूप से विंडवुल्फ टाउन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। अगर हाई प्रीस्ट के हताश उपायों के कारण ऐसा नहीं होता तो शहर का विनाश निश्चित था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि टाइगर मैन ने शुरू से ही तय कर लिया था कि फ्लैश लेपर्ड्स का हमला विंडवुल्फ टाउन को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर विंडवुल्फ टाउन नष्ट हो गया तो आदित्य राज और उसका समूह विंडवुल्फ के जागीरदार के रूप में बिना किसी संदेह के मारे जाएंगे। ऐसा लगता है कि रिडेम्पशन सोसाइटी ने अपनी योजना बनाते समय दोनों पक्षों की स्थितियों को समझा था। उन्हें शायद उम्मीद थी कि विंडवुल्फ टाउन का उच्च पुजारी इस चमकते हुए गोले का निर्माण कर सकता है। इस समय एलारा ने ठंडे स्वर में कहा, आप पवन भेड़िए का दिल बाहर निकालते हैं और सोचते हैं कि यह हमें हमारे कबीले के लोगों को बचाने से रोक देगा? क्या आपको लगता है कि हमारे युवाओं का शिकार करने का द्वेष
इतनी आसानी से सुलझाया जा सकता है? आपको अपने कार्यों के परिणामों का अंदाजा होना चाहिए। जब ये पैतृक न्यायालय तक पहुंचेगा तो पवन भेड़िए के वंश को कड़ी सजा दी जाएगी। विंडवुल्फ टाउन के महायाजक ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि यह मामला इतनी जल्दी हल नहीं होगा। दोष पूरी तरह से विंडवुल्फ टाउन के स्वामी के लालच का था। विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी ने गंभीरता से कहा, इस मामले में हम दोषी हैं, मैं इसे मानता हूं, लेकिन आपने हमारे कई लोगों को भी मार डाला है। मैं आपके कबीले के बचे हुए युवाओं को आपको सौंप सकता हूं, बशर्ते आप पीछे हटने को तैयार हों। एलारा क्रोधित हो गई। और तुम्हें लगता है कि यह ठीक रहेगा? मुख्य अपराधी बच जाएगा? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इस पर जोर देते हो, भले ही इसका मतलब है कि आज यहां युद्ध में मेरे सभी लोग मर जाएं, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी और पैतृक न्यायालय में न्याय की मांग करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? हम वैसे भी दुश्मन थे, और अब जब तुमने हमारे बच्चों को मार डाला है तो बेहतर होगा कि तुम सुनिश्चित करो कि हम इसे अंत तक ले जाएं। पवन वुल्फ टाउन के उच्च पुजारी की आंखों में एक दृढ़ निश्चयी प्रकाश चमक उठा। वह पवन वुल्फ टाउन के भगवान के स्थान से ऊपर उठी और हवा के तत्व ऊर्जा का उपयोग करके खुद को स्थिर करते हुए किनारे पर तैर गई। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ न्याय दूंगा। जेन, चले जाओ। उच्च पुजारी के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि इस क्षण से तुम्हें शहर के स्वामी के पद से हटा दिया जाता है। अब से तुम विंडवुल्फ टाउन के नेता नहीं रहोगे, और अब से तुम्हारे कार्यों का हमारे विंडवुल्फ वंश से कोई लेना देना नहीं है। पवन भेड़िया शहर का स्वामी आश्चर्यचकित रह गया। महायाजक, आप? उसकी आंखों में खून उमड़ आया। विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम अपनी मूर्खता के कारण विंडवुल्फ टाउन में सब कुछ नष्ट होते देखना चाहते हो? अब चले जाओ। कुछ समझते ही जेन ने अपने दांत भींचे और तेजी से दूर की ओर भाग गया। एलारा ने लगभग तुरंत ही तेंदुआ फ्लैश का उपयोग करते हुए जेन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय अचानक हवा की एक दीवार उसके सामने आ गई और उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। एलारा की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गई जब उसने विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, इसका क्या मतलब है? विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे लग रहा है कि आपके कुछ बच्चे अभी भी जीवित हैं। क्या आपको पहले जाकर उन्हें नहीं बचाना चाहिए? एलारा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बीच हाई प्रीस्ट के रक्तवंश वृद्धि के प्रभाव के कारण विंडवुल्फ टाउन के लॉर्ड ज़ेन पहले ही कई 100 मीटर दूर भाग चुके थे। तुम बहुत चालाक हो। एलारा की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी, लेकिन वह वास्तव में पवन वुल्फ टाउन के उच्च पुजारी के हाथों में पवन वुल्फ के दिल से डरती थी। यहां तक कि वह एक 7वें क्रम की दानव के रूप में अगर यह विस्फोट हो जाता तो गंभीर रूप से घायल हो जाती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वह कुछ भी कहे, वह 2 कुलों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध को भड़काने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। पवन वुल्फ के दिल के सम्मान के लिए मैं उसे 100 सांसों का समय दूंगी। उस समय के भीतर मैं उसका पीछा नहीं करूंगी। 100 सांसों के बाद यदि आप फिर से मेरे रास्ते में बाधा डालते हैं तो यह मौत की लड़ाई होगी। सभी लोग पवन भेड़िया शहर से हट जाएं। जैसे ही एलारा बोल रही थी, उसने तेजी से अपना दाहिना अग्रपाद हिलाया और शहर में उपस्थित फ्लैश तेंदुए पानी की तरह तेजी से पीछे हट गए। विंडवुल्फ टाउन के उच्च पुजारी की निगाहें अपरिवर्तित रहीं, चुपचाप अपने हाथ में पवन वुल्फ का हृदय पकड़े हुए सब कुछ शांतिपूर्वक देख रहे थे। एलारा ने पवन भेड़िया नगर के उच्च पुजारी की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। उसने कहा, हालांकि आपकी साधना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन पवन वुल्फ के हृदय को बुलाने में सक्षम होने के लिए आपका रक्त शुद्ध होना चाहिए। आप एक साधारण पवन भेड़िया नहीं हैं। आप यहां क्यों हैं? पवन भेड़िया नगर के उच्च पुजारी ने उदासीनता से उत्तर दिया, यदि मेरे पास अभी भी अतीत की मेरी साधना होती तो क्या आपको लगता है कि आप मेरे सामने इतने घमंडी हो सकते हैं? एलारा रुक गई, अपने सामने बूढ़े चेहरे को देखते हुए। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ एहसास हो रहा है। हालांकि उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपने मन में 100 सांसें गिन रही थी।